है कि भाजपा को 2 साल के सरकारी कार्यक्रम को विरोध करने के लिए बाहर से लोग बुलाने पड़े, जिनको हिमाचल प्रदेश के बारे में आपने बनी बनाई जानकारी दी। उनको कौन सी जानकारी है हिमाचल प्रदेश के बारे में? मुझे थोड़ा ज्ञान नहीं है कि कौन से गौरव थे। गौरव 2 है भाजपा में, एक कांग्रेस पार्टी से गए हैं, एक समाजवादी पार्टी से आए हैं। ये कौन से गौरव थे कल, ये मुझे तो इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन ये बात है कि क्या हमारे जो नेता है वो अपने आप बात नहीं कर सकते? उनको बाहर से राष्ट्रीय स्तर पे 2 साल का विरोध कराने के लिए और उनसे जो है बिना जानकारी के झूठ बुलवाने का जो काम भाजपा ने कल किया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और लगातार ये प्रयास भाजपा के विपक्ष के पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। इसके पीछे क्या मजबूरी है, ये तो वही जानते हैं कि आपस में प्रतिस्पर्धा है भाजपा के अंदर लीडरशिप को लेके। पिछले 3-4 महीनों से लगातार भाजपा हिमाचल प्रदेश के बारे में और सरकार के बारे में लगातार गलत प्रचार देश के अंदर करे और एक छोटी छोटी चीजों को तुल दे के उसको राष्ट्रीय स्तर पे पब्लिसाइज करने का काम करे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। किसी भी व्यक्ति को अपने राज्य की इस तरह की बदनामी करने के लिए आगे नहीं आना चाहिए। दल कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, आखिरकार प्रदेश के प्रति सबकी जवाबदेही है। आप बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था अगर वो समोसे को लेके राजनीति करते रहे भाजपा के नेता। इस तरह की झूठी घटनाएं और बेतुकी नॉन इश्यूज के ऊपर जो है काफी फोकस रहा है। मैं आज भी उनसे अपील करता हूं कि आप वास्तविक मुद्दों पे आए, जनता के और प्रदेश के हित में अपने काम करें, सुझाव दें सरकार को। जहां तक 2 साल का सवाल है वो हमारी उपलब्धियां हैं। 2 वर्ष का चुनौतियों पूरा जो हमारा समय रहा, उसके बावजूद हमारी सरकार ने आगे बढ़ के बहुत सारी ऐसी स्कीमें आगे बढ़ाई है जो हिमाचल प्रदेश के हित में आने वाले समय में बहुत कारगर साबित होगी। चाहे अर्थव्यवस्था की दृष्टि से, चाहे विकास की दृष्टि से। हिमाचल प्रदेश पिछले कुछ समय से हर क्षेत्र में रुका हुआ था। उसका मैं सबसे बड़ा कारण मानता हूं कि पिछली भाजपा की जो सरकार रही, बार बार डबल इंजन का जो बात करते थे। गौरव जी को ये मालूम नहीं था कि ये जो हालात बने थे हिमाचल प्रदेश के, उनको थोड़ा पीछे जाके भी इस बात को देखना चाहिए था कि पिछली उनकी जो सरकार थी 5 वर्ष, उसने क्या हिमाचल प्रदेश में किया, कौन सी योजनाएं आगे बढ़ाई, कौन सी प्लानिंग प्रदेश को आगे ले जाने के लिए या जनहित में की। जिन जिक्र वो कर रहे थे कि उन्होंने चुनाव के दौरान सैकड़ों की संख्या में नई स्कीमों का जो घोषणा जयराम ठाकुर जी ने जो की थी कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स खोलने की जो बात की थी, वो किस तरह से गलत था, क्योंकि उसके पीछे इच्छा बड़ी साफ थी कि वो राजनीतिक दृष्टि से और वो वोट बैंक की दृष्टि से किया गया था। तो गौरव जी को इन चीजों का ज्ञान नहीं है और शायद उनको ये भी नहीं बताया गया होगा कि जब जयराम जी गए हैं तो वो कितना सारा कर्जा छोड़ के, खजाना खाली छोड़ के और 6th पे कमीशन की जो जिम्मेवारी थी सरकारी कर्मचारियों की, पेंशनर्स की, उसका क्या हालत करके गए थे। 1 पैसा नहीं दिया, 10,000 करोड़ रुपए की सारी देनदारियां छोड़ के गए थे। ये सवाल जनता के हैं। आप ज्यादा दिन तक जनता को झूठ बोल के गुमराह नहीं कर सकते। हम बड़ी लंबी प्लानिंग के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी और सरकार काम कर रही कि प्रदेश की जो आने वाली स्थिति होगी, ये जिम्मेवारी है जो सरकार में बैठे हैं लोग। प्रदेश के 75 लाख लोगों ने उनके ऊपर विश्वास किया है कि जो लोग सत्ता में लाए गए हैं वो प्रदेश के हित में काम करेंगे, विकास की दृष्टि को प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। गौरव जी से शायद ये भी किसी ने नहीं कहा कि पिछले 5 वर्षों में कई क्षेत्रों में, आप शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, किस प्रकार से हम जो है 21वें पायदान में पहुंच गए। कहां हमें अवार्ड मिलते थे, कहां जयराम जी के राज में 21वें क्षेत्र में पहुंच गए। शिक्षा का जो क्षेत्र है पूरी तरह से उसकी क्वालिटी एजुकेशन नीचे गिरी है। हमारी सरकार और मुख्यमंत्री ऐसे मुद्दों पे काम कर रहे हैं जो बड़े हैं। अभी आपको इसको समझना पड़ेगा। आप केवल राजनीतिक दृष्टि से ही बयानबाजी कर रहा है। भाजपा की बात करता हूं, उस पर बड़े फैसले लेके मुख्यमंत्री जी ने आज 15% जो है HRTC में रेवेन्यू बढ़ा है, वहां कार्यशैली बढ़ी है, बड़े बड़े फैसले लिए गए हैं। आज हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ जा रहे हैं, चार्जिंग स्टेशन लग रहे हैं। आने वाले समय में आपके सामने मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगले 2 वर्षों में देखना HRTC किस तरह से अपने पांव पे खड़ा होगा। क्यों? क्योंकि हम फैसले ले रहे हैं। हमें पता है कि जो पिछले टाइम में फैसले नहीं हुए,
अगर हम उसको उसी तरह छोड़ देते, ये दोनों, चाहे एचआरटीसी की बात करें चाहे बिजली बोर्ड की बात करें, ये डूबने के कागार पे हो गए। सारा पैसा जो है इनको एड दे के खड़ा करने वाली बात थी। हम फैसले कर रहे हैं, उसका बिजली बोर्ड का यही हिसाब है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली बोर्ड में सुधार के कदम उठाए। सरकार, पिछली सरकार जयराम जी की थी, चुनाव के दौरान वैट कम कर दिया केवल वोटरों को खुश करने के लिए, और हमारी सरकार आई, हमने वैट के द्वारा भी अपने खजाने को बढ़ाया, लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब और हरियाणा से सस्ता डीजल और पेट्रोल हिमाचल प्रदेश में मिल रहा है। तो इन्होंने बिना सोचे समझे जो फैसले किए थे उससे प्रदेश का बहुत नुकसान हुआ, क्योंकि इनकी मंशा साफ थी कि अपनी वोट की राजनीति कर रहे थे। इनकी कोई दूरदर्शी योजना प्रदेश के लिए नहीं रही। 5 साल में बिना विजन की सरकार रही। आज आरोप लगाने के लिए, झूठे आरोप के लिए आप दिल्ली से अपने स्पोक्सपर्सन को लाके 2 वर्ष के कार्यकाल को जिस प्रकार से एक नेगेटिव पब्लिसिटी के लिए आपने जोर लगाने का प्रयास किया है, मैं समझता हूं अगर इतना ही प्रयास आप प्रदेश हित में, कुछ जनहित के और भारत सरकार से कौन सा स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए उस पर जोर लगाते, या बता दें कि कौन सा पैकेज 2 साल में आपने दिलाया। हम एक स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, पहाड़ी राज्य है। जिन परिस्थितियों में हम गुजर रहे हैं, निश्चित तौर पे पिछले दिनों हमारी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी के फैसले और सरकार के फैसले से उसमें तेजी से सुधार हुआ है। आज हमने 11% अपनी सरकार बनने के बाद डीए रिलीज किया है सरकारी कर्मचारियों को, 4% अभी दिया और 7% उससे पहले दिया ये, और उसके अलावा एरियर्स दिए हैं लोगों को जो 75 साल से ऊपर के थे। और अभी आप देखें कि एचआरटीसी में आपके समय से जो चालक और परिचालक थे, उनका ओवर टाइम का 50 करोड़ रुपया पेंडिंग कई वर्षों से था, उसको रिलीज किया हमने। और भी बहुत बड़े फैसले कर रहे हैं सरकार, जो पुरानी देनदारी है उसको खत्म करके और आर्थिक स्थिति में सुधार किया है। और ये लगातार निरंतर अगर हमारे को सहयोग मिलता रहा प्रदेश की जनता का, लोग समझ रहे हैं, मुख्यमंत्री के फैसले को लोग तारीफ कर रहे हैं कि वो ऐसे फैसले कर रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। वही आदमी तो समझ रहा है कि हमको कड़े फैसले लेने पड़ेंगे। उन फैसलों का जो परिणाम होगा वो निश्चित तौर पे मीठा होगा, और तेजी से अगले कुछ सालों में हमारी हर तरह से विकास की दृष्टि से, आर्थिक स्थिति की दृष्टि से और गवर्नेंस की दृष्टि से पूरा फोकस रहेगा। 2 साल का कार्यकाल उपलब्धि हमारा रहा है, 5 गारंटियों पे काम किया। अगली कुछ गारंटियों को मुख्यमंत्री जी ने कहा वहां से शुरू करेंगे। मेरा एक सबसे बड़ा सवाल ये है, गौरव जी आगे वो चले भी गए, मैं विपक्ष के नेता और विपक्ष के जो और नेता है उनसे पूछना चाहता हूं, क्या ये गलत है कि आज हम अपने किसानों को जो पशुपालन का काम करते हैं उनके दूध का जो हम प्राइस है 10 रुपए से 15 रुपए किलो बढ़ाया? क्या आप जयराम जी और आपकी टीम इस बात को गलत फैसला बता सकती कि पहला राज्य बना कि एमएसपी हमने दूध के लिए घोषित किया? आप बताएं, ये मेरा सवाल है, क्या ये गलत काम नजर आता है? ऐसे बड़े फैसले किए हमारी सरकार ने जो जनहित में हुए। ओपीएस की भी बात करते हैं, 1,36,000 कर्मचारियों को क्या ओपीएस मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में? क्या आप उसको डिनाई कर सकते हैं? केवल आप आरोप वाली राजनीति कर रहे हैं। आप सीधे तौर पे जवाब देना चाहिए, क्या ये योजनाएं गलत है जो हमने स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए उनको चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट घोषित किया, या आज हमने 23,000 ऐसे बच्चे जो विडो मदर्स हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा, जिनकी इनकम 3 लाख से कम है, राज्य सरकार करेगी। कहीं तक भी उन बच्चों ने पढ़ाई करनी। उसके अलावा अगर उनको पीजी में रहना 3,000 रुपया महीने के देंगे। मेरा ये तीसरा प्रश्न है जयराम जी से और उनकी टीम से, फायदे होंगे जहां हम एनवायरमेंट को बचाएंगे, वहां पर लोगों को जो है एक आने वाले भविष्य में जो है लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ये फैसले गलत है? इन 4-5 चीजों का जवाब दे दें। अगली किस्त में हम फिर से पूछेंगे इनसे कि आप विरोध किस चीज का करना चाहते? आपको तो ये समस्या है कि आप सरकार गिराना चाहते थे, वो लोगों के सहयोग से, प्रदेश की जनता के सहयोग से वो नहीं हो पाया। आपने वो बड़े बड़े लेवल पे किया, आपकी भारत सरकार उसमें इन्वॉल्व थी, एजेंसीज इन्वॉल्व थी। हिमाचल में जो कभी नहीं हुआ था, सरकार को अस्थिर करना और सरकार को गिराने का काम आप लोगों ने किया। आप सत्ता के लिए इतने भूखे हो गए
कि आप बैकडोर से बार बार सरकार को कमजोर करके सत्ता में वापसी के दरवाजे ढूंढ रहे हैं। जबकि होना यह चाहिए कि आपको 5 साल के लिए विपक्ष में बैठने का मैंडेट जनता ने दिया है, और जिनको काम करने का आदेश हुआ, जिनको सत्ता सौंपी गई है, उनको काम करने का मौका मिलना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाला समय हमें इसी तरह प्रदेश की जनता का सहयोग मिलता रहे। जैसे अभी अननेसेसरली एक बाई इलेक्शन आए, उसमें भी लोगों ने इनको मुंह तोड़ जवाब दिया। ये लोग समझना ही नहीं चाहते हैं कि जनता क्या चाह रही। जनता की नब्ज को समझना चाहिए, जनता के आदेश को समझना चाहिए। बार बार नेगेटिव पब्लिसिटी करने से और प्रदेश को खराब करने से, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके 5 साल की उपलब्धियां थी, मैं पहले भी बात कर चुका हूं। तो हम 2 साल का जश्न मनाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे, अगली योजनाएं और रखेंगे। 2 साल कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और एक उनके अंदर एक जुनून है कि प्रदेश को हमने अगली पंक्ति में खड़ा करना है। राज्यों के बड़े राज्यों जो है देश के, उनके साथ खड़ा करना अपने छोटे राज्यों।